क्या फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल से पेंशनर्स की पेंशन रुक भी सकती है? क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को पेंशन से रिलेटेड एसएमएस और ईमेल आया भी है और बहुत सारे पेंशनर्स को एसएमएस नहीं भी आया है, और साथ ही साथ सेम इसी तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है और स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेट भी हो चुका है। और इसी के साथ बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनका अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट भी नहीं हुआ है, और इवन बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट हो गया है लेकिन वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेट नहीं हो पाया है। तो इन सारे सिचुएशन में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या सच में स्पर्श पेंशन पोर्टल से किसी का लाइक जो पेंशन है वो रुक सकता है? देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, पेंशन तो नहीं रुकेगा, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, अगर आपको एसएमएस नहीं आया है या फिर ईमेल नहीं आया है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि अगर आपका डेटा माइग्रेट हो चुका है स्पर्श पेंशन पोर्टल में तो आपके पास एसएमएस और ईमेल आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स कि आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है या फिर ईमेल में कुछ प्रॉब्लम है। तो इन सभी चीजों के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि मेरी कोशिश यही है कि हर एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, सो दैट कि आप आसानी से स्टेप्स को फॉलो करके अपने सारी चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और इतना ही नहीं, अगर आप अपना कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, पॉइंट की बात यह है कि पेंशनर्स की जो पेंशन है वो तो नहीं रुकेगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी सारी चीजें अपडेट करके रखनी है। अब एज फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का, यानी कि बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं उनका डेटा माइग्रेट हो चुका है स्पर्श पेंशन पोर्टल में, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या किया है कि अभी तक वो स्पर्श पोर्टल में लॉग इन ही नहीं किया है, अभी तक उन्होंने अपने स्टेटस ही नहीं चेक किया कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड हुआ है या नहीं। अब देखिए क्या है ना कि नहीं चाहते हुए भी स्पर्श पेंशन पोर्टल तो लॉन्च हो गया, और इसके ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया था और इसके बारे में मैंने बताया था। बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा भी है, जहां पर मैंने क्लियरली बताया था कि अब जरूरत है स्पर्श पेंशन पोर्टल को समझने की, क्योंकि यहीं पर आपका पेंशन स्लिप भी अपडेट हो रहा है, यहीं पर आप अपना रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकते हैं, अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेशन देख सकते हैं। चाहे आप प्री 2016 पेंशनर हो या फिर पोस्ट 2016 पेंशनर हो, आप हर एक सिचुएशन में अपना लाइफ सर्टिफिकेट का अपडेशन देख सकते हैं, अपना प्रोफाइल अपडेट देख सकते हैं। और जो लोग बाद में आए, यानी कि 2016 के बाद पेंशन पे आए, तो वो लोग तो अपने माई प्रोफाइल में नेम करेक्शन, डेटा करेक्शन चीजें भी अपडेट कर सकते हैं। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में स्पर्श की तरफ से ये भी आ जाएगा कि जो प्री 2016 पेंशनर है, पहले के पेंशनर है, वो भी अपना डेटा करेक्शन कर सकते हैं, अपनी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। तो बेहतर भलाई इसी में है कि हमने स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कैसे करना है, अपना स्टेटस कैसे देखना है, इन सारी चीजों को सीख लेनी है। और मेरी कोशिश यही है कि हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं वो खुद से नहीं कर पा रहे, तो उनके फैमिली मेंबर में या उनके घर में कोई भी बच्चा है तो वो उनको ऑपरेट करके सारी चीजें परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर आपसे एक राय मुझे ये लेनी कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है, वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए, जिन लोगों को पेंशन के लिए एसएमएस आ गया है तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को जो लोग पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको एसएमएस नहीं आया है, ईमेल नहीं आया, तो वो थोड़े परेशान जरूर हो रहे होंगे। लेकिन मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्पर्श पोर्टल की तरफ से आपको पेंशन तो जरूर मिलेगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मेक श्योर रहे कि अगर आपको एसएमएस नहीं मिल रहा है, ईमेल नहीं हो रहा, तो आपको सारी चीजों को चेक करना है। आप चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। इसलिए तो कहता हूं, अगर आप हमें फॉलो करते हो तो सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक अंकल आए थे जिन्होंने अपना ना तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, ना स्पर्श पोर्टल में लॉग इन किया था। तो ये देखिए, उनके ऊपर भी हमने सारी चीजें डिटेल्ड में बताया हो कि फर्स्ट टाइम आप कैसे लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है तो भी आप लॉग इन कर सकते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना स्टेटस ट्रैक कर लेना है। डेटा अगर आपका माइग्रेट हो गया तो स्पर्श पोर्टल में यूजर नेम पासवर्ड बना करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद का जो स्टेप होता है वो होता है कि आपको अपना आधार कंसेंट और पैन कार्ड अपडेट करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि उसमें पता नहीं क्या क्या करना होगा। इसके अलावा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, बस यही दो चीजें आपको करनी है। उसके बाद क्या है कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो सबमिट आपने जो किया है वो आपको देख लेना कि स्पर्श पोर्टल से अपडेटेड है या नहीं है। अब इसे एक बार प्रैक्टिकली आपको बता दे, तो वैसे अगर आप फॉलो करते तो मैंने हर एक वीडियो में ये बताया क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप जब स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट पे जस्ट आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है वो आपका 2023 शो करना चाहिए। अगर ये शो कर रहा है तो इट मींस कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिटेड और स्पर्श पोर्टल से लिंक भी हो चुका है। बस इतनी चीजें आपको ट्रैक करनी है। अब बात आती है कि अगर जिन लोगों को एसएमएस और ईमेल नहीं आया है तो आप अपना एसएमएस और ईमेल स्पर्श पेंशन पोर्टल में अपडेट कराएं ताकि स्पर्श की तरफ से कोई एसएमएस आए तो वो आपको मिलता रहे। दूसरी चीज क्या है कि जिन लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट ही सबमिट नहीं किया है तो देखिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का डेट तो एक्सटेंड होगा नो डाउट, लेकिन आपको देरी नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप मैनुअली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, बैंक में जाकर के सबमिट कीजिए, या फिर आप खुद से घर बैठ करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हमने डिटेल में आपको बताया है। यानी कि किसी भी तरीके से कीजिए, सही तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी है। और वहां पर ध्यान क्या रखना है कि आपको स्पर्श पीपीओ या फिर ईपीपीओ नंबर यूज करना है। डिस्पर्सिंग एजेंसी आज के टाइम पर आपका स्पर्श है तो सारा कुछ स्पर्श से रिलेटेड आपको सेलेक्ट करना होगा। अब जनरली एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं दिखा रहा उनका 23 का, और यहाँ पर उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया वो स्टेटस कंप्लीटेड नहीं दिखा रहा, वो पेंडिंग में ही आ रहा है। तो देखिए जनरली क्या है कि अभी हमने 2-3 दिन पहले एक अंकल का फिल किया था तो 2 दिन के अंदर वो अपडेट हो गया था। तो बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि 1 वीक लग जा रहा है तब अपडेट हो रहा है। तो आप 1 वीक, 8 दिन, 10 दिन तक वेट कर सकते हो। उससे ज्यादा दिन हो गया और आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट ही नहीं हो रहा है, पेंडिंग ही पेंडिंग शो कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट गलत फिलअप किया है। और लाइफ सर्टिफिकेट में मॉडिफिकेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको दोबारा से सबमिट करना होगा। अब दोबारा से जब आप सबमिट करेंगे तो आपको चीजों को ध्यान रखनी है। और जिन लोगों का आधार कार्ड वैलिडेशन फेल्ड आ जा रहा है, अब क्योंकि क्या है कि स्पर्श पोर्टल में आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपसे वो आधार कंसेंट का अपडेट मांगता है। अगर आप ये वाला ट्यूटोरियल देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी हमने सारी चीजें बताई हुई कि फर्स्ट टाइम कैसे परफॉर्म करना है। तो वहां पर वो आपसे ओटीपी मांगेगा, वो अगर वैलिडेट हो जाता है तो ही आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। अगर वो वैलिडेट नहीं होता तो आपको मैनुअली ही सबमिट करना होगा। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो पेंशनर्स का जो पेंशन है वो तो नवंबर महीने में मिलेगा ही। वैसे भी 30 नवंबर तक लास्ट डेट है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का। और जो स्पर्श ने जो एसएमएस किया है पेंशनर्स को जो पेंशन देने का, वो बेसिकली उसका भी डेट 30 नवंबर है। तो पेंशन तो मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि आप लॉगिन जरूर करें और आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट को भी सबमिट करें, उसको ट्रैक कर लें कि वो आपका अपडेटेड है या नहीं। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, तो बेहिचक आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदान, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।